नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज डाइव पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी वजह से आजकल लोगों में थोड़ा डर फैला हुआ है। दोस्तों, दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, जो इस वक्त खासकर इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई फ्लू के कॉजेस, इफेक्ट्स, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ये हमारे लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आज आप फिर से कुछ अच्छा और नया सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, दरअसल आई फ्लू या फिर जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये एक आम परेशानी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हालांकि ये बीमारी पिछले कुछ महीनों में भारत में काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है। दोस्तों, दरअसल आई फ्लू एक वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका सबसे कॉमन वायरस होता है एडिनोवायरस, और बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस भी आई फ्लू का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, ये वायरस संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस होता है जिसके कारण एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र होने की क्षमता रखता है। इसलिए दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना हो सके इन्फेक्टेड लोगों से फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकें और उनकी बिलोंगिंग्स को भी कम से कम यूज़ करें ताकि हम भी इन्फेक्टेड ना हों। दोस्तों, अब अगर बात करें कि आई फ्लू के इफेक्ट्स या सिम्टम्स के बारे में, तो दोस्तों इसका सबसे कॉमन सिम्टम है आँखों के वाइट पार्ट में रेडनेस होना। हालांकि दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी आंखों में रेडनेस है तो वो आई फ्लू की वजह से ही हो, उसका कोई और कारण भी हो सकता है। और दोस्तों, आई फ्लू का दूसरा सिम्टम आंखों में एक्सेसिव अमाउंट में टीयर्स का बहना भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में आपको इचिंग होती है यानी खुजली महसूस होती है तो ये भी आई फ्लू का एक सिम्टम होता है। दोस्तों, कभी कभी हमारी आंखों से एक येलोइश कलर का गाढ़ा सा लिक्विड प्रोड्यूस होता है जो आंखों के बाहर जमा हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक आई फ्लू का सिम्टम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिम्टम आपको कभी कभी देखने को मिलता है, कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए भी ऐसा करती हैं। ऐसे में बस आपको अपनी आंखों को अच्छे से पानी से धोना होता है और हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में आंखों से थिक येलो सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आगे भी आई फ्लू के कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि ब्लरी विजन यानी कि हल्का धुंधला दिखाई देना, और दोस्तों लास्ट पर नॉट लीस्ट लाइट यानी रोशनी से आंखों में इरिटेशन होना, ये भी एक आई फ्लू का सिम्टम हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आई फ्लू से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दोस्तों, हमें आई फ्लू ना हो इसलिए हमें अपनी बॉडी और खासकर आंखों का हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए और समय समय पर अपनी आंखों को धोना चाहिए, जिससे कि कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी आंखों में ना पहुंच सके या सरवाइव कर सके। दोस्तों, ऐसे लोग जो पहले से ही आई फ्लू से प्रभावित हैं, हमें उनसे और उनके यूज सामान से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, हमें अपनी आंखों को बार बार टच करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमने किसी ऐसी चीज़ को छुआ हो जो हमसे पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छुई है, तो ऐसे में फ्लू के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि भारत में हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती हैं, ऐसे ही आई फ्लू के बारे में भी एक अफवाह है कि आई फ्लू सिर्फ किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से ही हमें हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात पूरी तरह से मिथ है और इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और दोस्तों, आप अपनी सामान्य बुद्धि लगाकर भी सोच सकते हैं कि सिर्फ किसी को देखने से ही कोई बीमारी कैसे फैल सकती है। और दोस्तों, अगर बात करें कि आई फ्लू हमारे लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरली जब भी किसी व्यक्ति को आई फ्लू होता है और वो उस पर ठीक तरह से ध्यान देता है तथा प्रॉपर मेडिकल एडवाइस और मेडिसिन लेता है, तो आई फ्लू आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन और मेडिकल एडवाइस ना ली जाए तो ये हमारे लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से हमारी आंखों में ब्लरनेस आ सकती है, हमारा विज़न कम हो सकता है, और दोस्तों अगर ये ज़्यादा व्यापक हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली किसी को अंधा तक कर सकता है। तो दोस्तों, बेटर यही है कि अगर आपको अपनी आंखों में कोई आई फ्लू का सिम्टम महसूस होता है तो आप समय रहते प्रॉपर मेडिसिन और डॉक्टर से कंसल्ट करें, और दोस्तों जितना हो सके अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। तो दोस्तों, क्या आपको अभी तक आई फ्लू का कोई सिम्टम अपने अंदर दिखाई दिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाइए ताकि वो भी ये सब जान सके और सही तरीके से अपना ख्याल रख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।